मित्रों, हम सब इस बात को जानते हैं कि भारत की आजादी के दौरान देश के अधिवक्ताओं की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण थी, यानी कितनी गरिमापूर्ण और कितनी गौरवशाली परंपरा अधिवक्ताओं की है। देश की आजादी की लड़ाई में वकालत का पेशा सिर्फ अदालतों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कई अधिवक्ताओं ने अपनी कलम, अपने तर्क और अपने संघर्ष से आजादी की लड़ाई को नई दिशा दी। गोरखपुर में बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के परिचय समारोह में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे, जिन्होंने इसी गौरवशाली इतिहास का जिक्र करते हुए अधिवक्ताओं की भूमिका को याद किया। उन्होंने कहा कि आजाद भारत के निर्माण में वकीलों का योगदान हमेशा स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। इस दौरान सीएम योगी ने अपने संबोधन में देश के कई महान नेताओं का उल्लेख भी किया। सुनिए आप भी। मित्रों, हम सब इस बात को जानते हैं कि भारत की आजादी के दौरान देश के अधिवक्ताओं की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण थी। उस समय देश की आजादी के आंदोलन को नेतृत्व देने वाले जितने भी बड़े नेता थे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हो, भारत के संविधान के शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो, देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, एक लंबी श्रृंखला है, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय का नाम हो, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत का नाम हो, यानी ये सभी अधिवक्ता समुदाय से निकले हुए थे। यानी कितनी गरिमापूर्ण और कितनी गौरवशाली परंपरा अधिवक्ताओं की है, और उस गौरवशाली परंपरा के साथ आप सबको जोड़ने का अवसर प्राप्त होता है। आप जब भी याद रखना, जिसके सामने एक समृद्ध परंपरा हो, एक समृद्ध आदर्श हो, उसके लिए आगे बढ़ने के लिए एक लक्ष्य होता है कि हम भी प्रयास करेंगे तो वहां तक पहुंच सकते हैं। उन्होंने भी शुरुआत छोटे से की, लेकिन एक लंबी छलांग लगाई और वहां तक पहुंचे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की सादगी, उनकी ईमानदारी, भारत के मूल्यों के प्रति उनकी निष्ठा किसी से छुपी भी नहीं थी। मैं जब भी प्रयागराज जाता हूं, मुझे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की स्मृतियां आती हैं। जब मैं वहां के फोर्ट को देखता हूं, वहां के किले को देखता हूं, उस किले में प्रेसिडेंट सूट है। तो मैंने पूछा वहां, जब पहली बार जब मुझे प्रयागराज जाने का अवसर प्राप्त हुआ, तो मैंने पूछा, मैंने कहा ये प्रेसिडेंट सूट का मतलब यहां? तो तब मुझे बताया गया कि कुंभ के दौरान भी और प्रतिवर्ष माघ मेले के दौरान भी राष्ट्रपति रहते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी प्रतिवर्ष 1 माह का समय प्रयागराज में व्यतीत करते थे। माघ मेले के दौरान वहां रह करके अपने आध्यात्मिक मूल्यों को किस रूप में विकसित करके राष्ट्र को लाभान्वित करते थे, यह कार्य प्रयागराज में रहकर के उनके द्वारा संपन्न किया जाता था। सीएम योगी ने नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को शुभकामनाएं देते हुए उम्मीद जताई कि नई टीम अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा के साथ साथ मजबूत न्यायिक व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत बनाने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएगी। वैसे सीएम योगी के इस बयान पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।